श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म एवं ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेकर आता है। जी हां, आज हम बात करेंगे आपके जन्म कुंडली में वाहन योग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में वाहन योग है? आप कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? देखिए, वाहन का जो विचार होता है वो जन्म कुंडली में वह चतुर्थ भाव से होता है। यह कुंडली का ये चौथा घर होता है। ये इसी घर से वाहन का विचार होता है। इस घर का स्वामी यदि इस घर में बैठा हो या फिर इस घर को देख रहा हो अपनी पूर्ण दृष्टि से, तो जातक की कुंडली में वाहन योग बनते हैं। वाहन के लिए जो कारक ग्रह है उसे शुक्र को माना गया है। शुक्र की यदि दृष्टि चतुर्थ भाव पे हो तो भी व्यक्ति को वाहन सुख की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में शुक्र यदि उच्च का भी हो तो भी व्यक्ति को वाहन सुख की प्राप्ति होती है। शुक्र चौथे घर के स्वामी के साथ संबंध करता हो, यदि आपकी जन्म कुंडली में चौथे घर का जो स्वामी है उसके साथ संबंध यानी उसके साथ दृष्टि संबंध हो, युति संबंध यानी इसके घर में वो उसके घर में वो, या फिर एक जगह बैठा हो, या उसके जो उसका राशि है उस राशि में कोई ग्रह बैठा हो उस पर वो देख रहा हो, ये चार प्रकार के संबंध होते हैं। इन संबंधों में से कोई संबंध शुक्र के साथ चतुर्थेश का हो रहा हो तो व्यक्ति की कुंडली में वाहन सुख की प्राप्ति होती है और वो राजयोग कारक वाहन सुख की प्राप्ति होती है। वाहन के प्राप्त होने से उसे राजयोग की भी प्राप्ति होती है। राज पद प्राप्ति करने में भी वाहन उसके लिए सहयोगी होता है। जी हां, वाहन कभी कभी व्यक्ति के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। उसके राजयोग का प्रबल कारक होता है। वो जन्म कुंडली में इस भाव पर, ये चौथा घर है, चौथे घर पर जितने ग्रहों की दृष्टि हो उतना वाहन मिलता है। हाँ, एक और बात, चौथे घर पर यदि कोई पापक ग्रह की दृष्टि हो या चौथे घर का स्वामी किसी पापक ग्रह के साथ होता है तो आपके उतने वाहन आपके टूट सकते हैं या वाहनों की चोरी हो सकती है। राहु इत्यादि की दृष्टि यदि पापक ग्रह की दृष्टि होती है तो वाहन की भी चतुर्थ भाव पर तो चोरी भी हो सकती है। परंतु यदि चौथे घर का स्वामी पांचवें घर के स्वामी के साथ संबंध करता है तो प्रबल वाहन की प्राप्ति होती है। नवें घर के साथ संबंध करता है, प्रबल वाहन की प्राप्ति होती है। यह वाहन सुख पराशर भी बताते हैं, तमाम सारावली में भी चर्चाएं हैं इन पुस्तकों में, कि वाहन यदि ऐसे आपकी जन्म कुंडली में ये सारे योग हों तो आपके मान लें कि आपकी जन्म कुंडली में वाहन का सुख है, वाहन मिलेगा ही मिलेगा, लंबी लंबी गाड़ियां मिलेगी। यदि शुक्र का संबंध यदि हो रहा हो तो जान लीजिएगा कि आपके पास लग्जरियस गाड़ियां आएगी और वाहन के आते ही आपके राजयोग की भी प्राप्ति होगी, आपको राजयोग भी मिलेगा। साथ साथ एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि पापक ग्रहों के साथ संबंध करता हो तो आप का वाहन लेने से पहले आप एकाध वाहन दान कर दें। वाहन दान भी करने से भी आपके जो वाहन लेने से जो चोट लगने या एक्सीडेंट होने या टूटने का वाहन का जो योग है वो समाप्त हो जाएगा। दान का संदर्भ आप अपनी बहन को दे सकते हैं, जिसे आवश्यक है उसे दे सकते हैं। दान में बहन वगैरह, बहन भांजा इत्यादि को देना सबसे उत्तम माना गया है। गिफ्ट के रूप में उन्हें दे दें। वह आपके जन्म कुंडली में जो ये योग की समस्या है उनका निदान भी हो जाता है। जिसकी जन्म कुंडली में ऐसे योग नहीं है तो वो वाहन प्राप्ति कर सकते हैं। वो कमलगट्टे के माले पर
शुक्र के मंत्र का जाप करें, ओम सुम शुक्राय नमः, और किसी वाहन का ध्यान कर इस मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे कि कुछ दिन में आपकी क्रियाकलाप कुछ ऐसे होने लगेगी कि उन क्रियाकलापों से आपके लाभ आएंगे और लाभ के माध्यम से आप वाहन को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने वाहन योग के बारे में आपको बताया, विस्तार से चर्चाएं की। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पते, नमस्कार।